गाइज मेरे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर प्लीज़ आप मेरा बार में काम लगवा दो। मैं भी एक बार सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं भी एक होटल सिंगर बनना चाहता हूँ। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊँगा वो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग होगा। मैं खुद भी एक बार सिंगर, एक होटल सिंगर रह चुका हूँ। कई साल तक मैंने मुंबई में काम किया है, लेकिन 2019 में मैंने इस प्रोफेशन को छोड़ दिया। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लॉकडाउन आने के बाद मैंने इस काम को छोड़ा, लेकिन नहीं। लॉकडाउन से 1 साल पहले ही मैं होटल में, बार में सिंगिंग करने का जो मेरा काम था उसे मैं छोड़ चुका था और मैं अपने होम टाउन वाराणसी आ गया था। तो अब आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या ऐसे वीक पॉइंट्स हैं बार में काम करने के, जो कि आपको आगे चलकर काफ़ी प्रॉब्लम देते हैं, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में भी काफ़ी ज़्यादा हद तक जो ये आपको ले जाते हैं उस तरफ। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से भी कह रहा हूँ आपको, अगर बार में, होटल में, मुंबई में काम करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखो ज़रूर, काफ़ी आपको सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, बार, मैं मानता हूँ कि बार में काम करना, होटल में काम करना 4 से 5 घंटे की ड्यूटी होती है, मैक्सिमम 6 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन उतनी ड्यूटी में ही हमें 40-45 हज़ार, 50 हज़ार रुपये महीने तक की सैलरी, कभी कभी 60 हज़ार महीने की सैलरी मिल जाती है। ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि मैं खुद भी एक बार सिंगर, एक होटल सिंगर हूँ और मुझे अच्छे से पता है और मैंने कई साल तक होटल से 40 से 50 हज़ार रुपये महीने कमाया है। तो ये तो सबसे अच्छी बात है कि हमें कम टाइम देना पड़ता है अपना, 5 से 6 घंटे की ड्यूटी करके ही हमें 50 हज़ार रुपये महीने तक की अर्निंग होती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट होते हैं इस काम की तरफ और वो चाहते हैं कि हम भी बार में काम करें, हम भी वहाँ पर सिंगिंग करें और हम अच्छा खासा पैसा कमाएं। 4-5 घंटे ही हमें वहाँ रहना होगा और हमको पैसा जो है 40-50 हज़ार, 60 हज़ार महीने मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये बस वन एंड ओनली, केवल इसका एक ही ये प्लस पॉइंट है कि आपको 5 घंटे 6 घंटे की ड्यूटी करके 50,000 तक आप कमा सकते हो। यही एक बार का प्लस पॉइंट है। बाकी सारी चीज़ें अब आपको माइनस में हैं। अब वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, जो भी कस्टमर बार में आते हैं, सीधी सी बात है, वो ड्रंकर होते हैं, वो शराब पीते हैं बैठ के, कोई बियर पीता है, कोई शराब पीता है। और आप जानते हो कि शराब पीने के बाद कोई भी नॉर्मल नहीं रहता है। तो कई बार आपके साथ ऐसा हो सकता है कि कोई शराब पीकर आपको गाली भी दे सकता है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, आपको भला बुरा कह सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी से आपका ज़्यादा झगड़ा भी हो सकता है, कोई उस टाइप का है, गुंडे टाइप का है। अगर वो, आप वहाँ के नहीं हो, आप तो बाहर से कहीं जाकर काम कर रहे हो, सपोज़ आपसे उसने बुरा मान लिया, कुछ उसका झगड़ा हो गया, तो आपको बाहर भी वो मिल सकता है और बाहर मिलने के बाद आप वहाँ के प्रॉपर नहीं हो, आप अकेले ही रहोगे और उसके साथ 10 लोग रहेंगे और वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। नंबर 2, बार में रेड भी पड़ते हैं क्योंकि हर बार मालिक, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि केवल 4 लड़की आप रखो 9:30 बजे के बाद, ऐसा नहीं करते। हर होटल में आपको 10, 20, 25, 30 बार गर्ल्स जो होती हैं फ्लोर पे, वो मिलती ही हैं, रहती हैं। तो हर मालिक ऐसा करता है, यानी इनलीगल काम करता है, तो बीच बीच में पुलिस की रेड आती है। अगर आपके ऊपर पुलिस की रेड में आप पकड़े जाते हो, काफ़ी संगीन केस बनेगा और आपको जो है पास्को एक्ट, जिसको शायद कहते हैं, पास्को भी आपके ऊपर लग सकता है, आपको जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। तो अगर आप रेड में पकड़े जाते हैं और वहाँ पर अनलीगल लड़कियाँ पकड़ी जाती हैं तो उसके साथ साथ आपका भी चालान कट जाएगा और सारे लोगों के साथ आपको भी जेल जाना पड़ेगा। और आप, जैसा कि आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बार भी जेल चले जाते हैं तो आपका अगर पासपोर्ट है तो वो कैंसिल हो जाता है। इन फ्यूचर अगर आप दुबई, मस्कत, सिंगापुर, लंदन, अबू धाबी, केनिया जाकर काम करना चाहते हैं तो आप नहीं जा पाओगे क्योंकि जेल जाने के बाद आपका पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो इसको भी आपको मानकर चलना पड़ेगा। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं होटल में काम कर रहा था और मेरे होटल में रेड पड़ा और सबको जो है जाना पड़ा, लेकिन मैं काफ़ी लकी था कि मेरे जो भी बॉस थे या जो भी जो होटल के ऑनर थे, उन्होंने हमें जेल नहीं जाने दिया और जो भी जुर्माना वगैरह होता है वो पैसा देकर हमें छुड़वा लिया, तो मुझे कभी जेल जाने की नौबत नहीं आई। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ भी वही हो सकता है कि जो ऑनर है, मालिक है, वो खुद ही भाग जाए, जो ऑर्गेनाइज़र है वो खुद ही भाग जाए, तो फिर आप फंस जाओगे और आपको 2-4 महीने जेल में भी रहना पड़ेगा। नंबर 3, वो इतनी गंदी जगह है कि अगर वहाँ पर आप साल 2 साल काम करोगे, 4 साल 5 साल अगर काम करोगे तो सारे आपके सामने शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, लड़कियों से टाइम पास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, आप कितने भी अच्छे रहोगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद आपको देखते देखते आपके मन में भी आएगा, आपको भी शराब पीने का मन करेगा, आपको भी बियर पीने का मन करेगा, आपको भी स्मोक करने का मन करेगा। तो आप, मतलब जो बहुत हार्ड, जो बहुत कन्विक्शन वाला आदमी है वही अपने आप को रोक सकता है। जैसे कि मैंने बहुत साल बार में काम किया, लेकिन ना मैं शराब पीता हूँ, ना मैं स्मोक करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता था कि मैं ये करने यहाँ नहीं आया हूँ। अगर मैं ये करूँगा तो जो भी मैं 40-45 हज़ार रुपये महीने कमा रहा हूँ
उसमें से मेरे पास 4-5 हज़ार रुपये भी महीने का नहीं बचेगा कि मैं अपने घर भेज सकूँ। तो ज़्यादातर लोग जो है ऐसा नहीं कर पाते, ज़्यादातर लोग जो है बह जाते हैं, उनको घर से बाहर रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं रहता है। तो ज़्यादातर लोग जो है पैसा जो कमाते हैं 1500-1600 डेली कमाते हैं, तो वो फिर ड्रिंक करने लगते हैं, स्मोक करने लगते हैं और गलत बुरी आदतों में फंस जाते हैं। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये बात है बार गर्ल के चक्कर में पड़ना। जब भी कोई नया बंदा इस लाइन में जाता है तो इसके पहले तो उसने ये दुनिया नहीं देखी होती है। जब वो जाता है उसको दिखाई देता है कि सब सामने फ्लोर पर 20-25 हीरोइन से भी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां खड़ी हुई हैं, जिनको देखकर आपकी नज़र नहीं ठहरेगी। इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां रहेंगी तो आप भी उनके लपेटे, उनके झांसे में आ ही जाओगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना। लेकिन अगर आप किसी लड़की बार गर्ल के चक्कर में आ जाते हो तो आप समझ लो कि पूरी तरीके से आप फंस जाते हो, क्योंकि बार गर्ल का काम ही है एक दूसरे को फंसाना और उनका तो प्रोफेशन है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आपका करियर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, आपका नाम ख़राब हो जाएगा। अगर आप किसी एक होटल में किसी बार गर्ल से आप फ्रेंडशिप कर लेते हो, अफेयर कर लेते हो, होटल के मालिक को पता चल जाता है, मैनेजर को पता चल जाता है, तो आपका रेपुटेशन ख़राब हो जाता है और उसके साथ साथ आपको आगे फ्यूचर में काम मिलने का भी बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग जानेंगे कि अरे यार ये लड़कियों के चक्कर में पड़ जाता है, तो लोग आपको काम नहीं देंगे। तो लेकिन ज़्यादातर जो लड़के होते हैं या जो भी नया इस लाइन में आता है तो वो किसी न किसी बार गर्ल की खूबसूरती के चक्कर में पड़ जाता है, उसको वो पीछे पड़ जाता है, उससे अफेयर कर लेता है, उससे मिलने लगता है, जुलने लगता है और उसके बाद वो अपना रेपुटेशन बिगाड़ लेता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको काम के वांदे जिसको कहते हैं, लाले पड़ना जिसको, वो आपके पड़ जाएंगे। तो आपको ये बात भी सोचना चाहिए। और बार गर्ल ऐसी चीज़ है कि वो आपको, अगर आप नहीं भी चाहोगे, अगर किसी लड़की को आप पसंद हो तो वो आपको फंसा ही लेगी किसी भी तरीके से, कुछ भी। उसका तो काम ही वही है, वो आपको अपने झांसे में ले ही लेगी और अगर एक बार आप उसके झांसे में आ गए तो वहीं से आपके बार लाइन काम का जो करियर, क्योंकि उसको किसी का डर नहीं है, उसको अपनी बेइज्जती का कोई डर नहीं है, वो तो बार गर्ल है। लेकिन जहाँ ये बात होटल में पता चली कि आपका उस लड़की से अफेयर है, उस फला डांसर से आपका अफेयर है या आपका मिलना जुलना है, तो आपका रेपुटेशन ख़राब हो जाता है और उसके बाद आपको काम से वहाँ से निकाल दिया जाता है। और अदर जगह पे भी जहाँ आप काम पर जाओगे वहाँ पर आपका ये रेपुटेशन चलेगा, अगर नहीं यार ये तो लड़कियों के चक्कर में पड़ता है, तो आपका काम वहाँ से ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये बात भी याद रखना होगा। और ये बहुत मजबूत दिल वाले ऐसा कर पाते हैं। अगर आपको बार में काम करना है तो किसी बार गर्ल के कितना भी वो कोशिश कर ले, उसके झांसे में नहीं आना है। तो आपको बस अपना काम करना है, अपने काम से ध्यान देना है, बाकी और कुछ भी ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये सारे लेग पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मैंने बार में काम करना छोड़ दिया। बार में कभी कभी आपका बहुत इंसल्ट भी हो जाता है, काफ़ी बेइज्जती लोग कर देते हैं। कोई कस्टमर दारू पीकर आपको गाली दे देगा, कोई कस्टमर हो सकता है कि आपको ग्लास खींच कर मार दे, ये भी हो सकता है। काम का कोई गारंटी नहीं रहता है, कब आपका काम रहेगा कब नहीं रहेगा। पता चला अच्छा खासा आप काम कर रहे हो, होटल में रेड गिर गया और होटल बंद हो गया, सीज हो गया 1 महीने 2 महीने के लिए। तो इस काम का सबसे बड़ी बात कि कोई वैल्यू, कोई गारंटी नहीं है कि कब आपके पास काम रहेगा कब नहीं। आप पता चला किसी होटल में 10 दिन काम करोगे, किसी में 20 दिन करोगे, किसी में 1 महीना करोगे, किसी में 15 दिन करोगे, किसी में 2 दिन करोगे। ऐसे वाला ये काम है। फिक्स काम आपको इस लाइन में नहीं मिलेगा कि आप एक होटल पकड़ लिया तो उसमें ही आप 2-4 साल करते जाओ। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जगह है, मैंने भी किया है, मैंने एक होटल में 2 साल 2.5 साल 3-3 साल काम किया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये काम फिक्स नहीं है। कोई छोटी मोटी बात हो जाएगी, ऑर्गेनाइज़र चेंज हो जाएगा, बैंड चेंज हो जाएगा तो आपका भी काम चला जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो बार की वीक पॉइंट्स हैं। ये कोई परमानेंट काम नहीं है। आपके पास हो सकता है कि साल में 6 महीना काम रहे और 6 महीना आपको घर बैठना पड़े, क्योंकि सीधी सी बात है कि ये कोई परमानेंट काम नहीं है। ये काम केवल आपके बिहेवियर, आपके काम और आपके जो है व्यक्तित्व के ऊपर ही डिपेंड करता है। और ज़्यादातर लोग, मैंने जैसा कि बोला, कि बिगड़ ही जाते हैं। ज़्यादातर लोग आकर शराब पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करते हुए उनका रेपुटेशन बिगड़ जाता है, तो उनको तो और भी मुश्किल हो जाती है। वो किसी भी होटल में 1 महीने से ज़्यादा, 15 दिन से ज़्यादा, 20 महीने से ज़्यादा काम नहीं कर पाते। तो ये कोई परमानेंट काम नहीं है। अगर आप किसी को बताओगे कि आप बार में काम करते हो, बार में सिंगिंग करते हो, तो लोग इसका बुरा मानते हैं। वो समझ जाते हैं कि यार ये तो बार में काम करता है, इसका चाल चलन ठीक नहीं होगा, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं होगा। आप भले वैसे नहीं हो, लेकिन आपको लोग वैसा सोचने लगेंगे। और आज में सोसाइटी में आप किसी को सर उठाकर बता नहीं सकते कि मैं बार में काम करता हूँ, होटल में काम करता हूँ। तो ये सारी कमी है इसकी। और केवल पैसा ही सब चीज़ नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि 5-6 घंटे ड्यूटी करके 40 से 50 हज़ार रुपये महीने की कमाई होती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आपका रूटीन बिगड़ जाएगा। आप रोज़ रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में घर आएंगे, क्योंकि 1:30 बजे होटल बंद होगा। उसके बाद आपको अपने घर तक आने में कम से कम 1 घंटे
पौन घंटे का समय लगेगा। तो आप रोज़ 2:30 बजे 3 बजे आओगे तो 4 बजे आप सोओगे, तो फिर 12 बजे आप उठोगे, यानी आपका रूटीन भी पूरा बिगड़ जाएगा। आपको 4 बजे भोर में सोने की और दोपहर में 12-1 बजे उठने की आदत पड़ जाएगी। फिर आप 1 बजे ब्रश करोगे, 2 बजे नहाओगे, 3 बजे खाना, मतलब आपका सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बाहर का काम ठीक नहीं है। रात की नींद सबसे ज़रूरी होती है। रात की नींद आपको नहीं मिलेगी अगर आप बाहर में काम करोगे। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो दूर दूर काम करते हैं, लाइक वो कल्याण रहते हैं और काम करते हैं वो मुंबई सेंट्रल, तो वो सुबह की लोकल से घर आते हैं। तो आप सोचो कि आप सुबह 6 बजे घर आओगे, 6:30 बजे 7 बजे घर आओगे और आप सोओगे, फिर 3 बजे 4 बजे आप उठोगे, 5 बजे नहाओगे, 5 बजे खाना खाओगे, उसके बाद फिर आप 6 बजे 7 बजे अपने काम पर निकल जाओगे। तो आपका पूरा रूटीन बिगड़ जाएगा, आपकी सेहत खराब होने लगेगी। बहुत ज़्यादा साउंड होने की वजह से 5 घंटे 6 घंटे फुल वॉल्यूम में साउंड सुनने की वजह से आपके कान खराब होने का भी डर रहता है। आपको सुनाई कम देने की समस्या जो प्रॉब्लम होती है वो भी आ सकती है, क्योंकि आपको रोज़ 5 से 6 घंटे फुल वॉल्यूम साउंड में गाने बज रहे हैं और आपको वहीं पर रहना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैंने होटल लाइन बार लाइन के काम को छोड़ दिया। अब मैं एक नॉर्मल लाइफ जीता हूँ। रात को मैं 10 बजे सो जाता हूँ, सुबह 6 बजे मैं उठता हूँ। मेरा दिन का जो रूटीन है वो एकदम नॉर्मल जैसे होता है वो वैसे है। सही टाइम से नाश्ता, सही टाइम से खाना, सही टाइम से जाना, सही टाइम से सोना, ये सारा चीज़ मेरा होता है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मेरे वीडियो पे कमेंट करके बोलते हैं कि सर आप मेरा काम लगवा दो, सोनू भाई आप मेरा काम कर लगवा दो। बहुत से लोगों का ये सपना है कि होटल में बार में काम करें, लेकिन मेरे भाई दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये दूर से दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर जाने के बाद आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं आपको इस लाइन से, इस फील्ड से दूर रहने की सलाह दूंगा। मैं आपको सिंगिंग से दूर होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप स्टार मेकर पर गाना गा सकते हैं, यूट्यूब पर अपना गाना गाकर वीडियो अपलोड कर सकते हैं, आप इवेंट कर सकते हैं, शोज़ कर सकते हैं, लेकिन बार या होटल में सिंगिंग करना बेकार है। आपकी सिंगिंग भी वहाँ पर ख़राब होगी और वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना बेकार होता है कि आपको बिगड़ना तय रहता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा ऐसी बहुत माइंड ब्लोइंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।